एक कोचिंग है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन का खेल जोर शोरों पर चल रहा है। जो है कोचिंग के नाम पे धर्म परिवर्तन का अड्डा बना के रखा है। पादरी, मिस्टर पादरी, ये सबको धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। भाई साहब पैसा ले करके लोगों को गुमराह करते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा और आप जानते हैं मैं कभी भी अपने चैनल पर किसी भी वीडियो में ये बात जल्दी नहीं बोलता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन एक बहुत सीरियस मैटर है जिसकी वजह से आपको ये वीडियो देखना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और महाराष्ट्र के जो मसीह लोग हैं उन लोगों को तो चाहिए कि ऐसे पास्टरों के साथ, अपनी कलीसियाओं के साथ, अपनी कलीसिया के पास्टर लोगों के साथ अब कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हो जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक अलग ही लहर दौड़ पड़ी है। ये बहुत सीरियस वीडियो है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी जिनका जो फोटो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इनका नाम है पास्टर उमाशंकर सोनी। ये नालासोपारा के अंदर मुंबई में, महाराष्ट्र में सेवा करते हैं और एक एकेडमी की जगह को लेकर के इन्होंने वहां पर सेवा शुरू की हुई थी। वहां पर ये चर्च ले रहे थे, तभी कुछ लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वही लोग जो अपने घर से निकाले हुए, धिक्कारे हुए, जिनको कोई पूछता नहीं है, वो लोग, बेरोजगार दल लोग वहां पर पहुंच करके इनके साथ जो करते हैं वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। और इसके पीछे की फिर मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा, आखिर वहां पर ये हो क्यों रहा है। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। एक कोचिंग है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन का खेल जोर शोरों पर चल रहा है। जो है कोचिंग के नाम पे धर्म परिवर्तन का अड्डा बना के रखा है। पादरी, मिस्टर पादरी, ये सबको धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आपका नाम सर? उमाशंकर सोनी। रहने वाले कहाँ के हो? बाइबल धर्म परिवर्तन नहीं कराती है। क्या है बाइबल? क्या है सिखाते हैं? बाइबल क्या है? सिखाती है। रामायण क्या सिखाती है? तो रामायण क्यों नहीं पढ़ाते हो? भाई साहब पैसा ले करके लोगों को गुमराह करते हैं। रामायण नहीं पढ़ा है, गीता नहीं पढ़ा है, इसको बाइबल पढ़ाया जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा है, इसको क्या समझ में आएगा? अभी आपने ये वाला वीडियो देख लिया है। वहां पर एक पास्टर थे जो कि बजरंग दल से ही थे, पर उन्होंने अपनी सेवा शुरू कर दी। डिफाल्टर टाइप के थोड़े पास्टर थे। इनके साथ उनका थोड़ा सा इक्का दुक्का हो रखा था। पहले इन्हीं के दोस्त थे, लेकिन बाद में इन लोगों के साथ उनका जो है मसला हो गया, कोई आपस में लड़ पड़े। उनके लोगों ने इन बेरोजगार दल वालों को पीटा, इन्होंने उनको पीटा। अब क्या हुआ है दोस्तों, उस कारण से ही बेरोजगार दल वाले लोग इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि इन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि हर संडे हमें कहीं ना कहीं जाकर के महाराष्ट्र में जो है चर्चिस को, कलीसियाओं को बंद करवाना है। तो उसी के तहत ये पास्टर उमाशंकर सोनी के यहाँ पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद इस वीडियो के अंदर आपने वो नहीं देखा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करीब 1 घंटे तक इनको पीटा जाता है, अंदर ही बंद करके मारते हैं इनको। काफी देर तक इनको पीटा जाता है, बेसुध हो जाते हैं ये। फिर इनको जो है घसीट करके बाहर रोड पर घसीटा जाता है। वहां पर इनके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस वहां पर आ जाती है, पर पुलिस बाइक पर आती है तो पुलिस पास्टर उमाशंकर को ऑटो में बिठा करके पुलिस थाने भेज देती है। लेकिन इन बेरोजगार दल वालों की जरा आप हिम्मत देखिए, इन्होंने उस ऑटो को रुकवाया, आगे जाकर के फिर से पास्टर के साथ मारपीट की, बहुत बुरी तरह उनको पीटा। और उसके बाद वो पास्टर जो है जब थाने में गए तो वहां पर भी उनके साथ बदतमीजी हुई। उनकी पत्नी, जो उनका वीडियो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, और इन्होंने थाने में खड़े होकर क्या बयानबाजी की है वो भी दिखाने वाला हूं। एक बार जरा आप ये वाला वीडियो देखिए। इन्होंने मैडम को बोल अरे क्या सोनी भी कहीं, सोनी भी कहीं पैदा हुए थे ना, सनातन धर्म में भगवान को मानते हैं कि किसी धर्म को क्या झालं आपस में क्या हुआ? आज हम वाली पुलिस स्टेशन में आए हैं। आज 19 अप्रैल है और आज फिर से वसई में, वसई ईस्ट में, बौदापाड़ा में एक स्कूल में जन्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा था। जब हिंदू संगठनों ने अचानक आकर जब हमला किया तो देखा वहाँ पे छोटे बड़े बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। जब उनसे पूछा गया तो बोला हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमें जबरन बुलाया गया है ब्रेन वॉश करके कि तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम हार्ट के पेशेंट हो तो तुम ठीक हो, तुम्हारा दारू छूट जाएगा। इस तरह ब्रेन वॉश करके गरीबों को और जो लाचार है उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है।
ऐसा ऐसा कर रहे हो हाँ? उसका क्या मैं दुश्मन हूँ? क्यों मेरा दुश्मन है? भाई कौन हुआ इतना मालूम नहीं। और उसका क्या इतना हो गया उसको? हिंदू है, हिंदू का मैं भी हिंदू हूँ ना। तो ठेका तुम लोगों ने लेकर हम लोग नहीं है, तो फिर कैसे बोले मैं भी हिंदू है? वो हिंदू मतलब क्या? उसका नाम बोलो कौन है? हिंदू मत बोलो, कौन है वो बताओ ना। तो हिंदू है, हमारा वही काम है, हम कर रहे हैं ना। क्या समस्या है? नाम पूछा था हिंदू है, अरे नाम पूछा ना उसका क्या है, तुमको नाम मालूम नहीं है, सिर्फ हिंदू इतना मालूम है। अभी आपने ये वाला वीडियो देखा दोस्तों, जो ये महिला आपको सबसे पहले दिख रही है वीडियो के अंदर, ये उनकी पत्नी है जिनके ऊपर जो चढ़े जा रहे हैं लोग। और मैं आपको बता दूं, जो इनकी पत्नी है उनको ये लोग यहाँ तक बोलते हैं कि इसको नंगा करो, इसके साथ ऐसा करो, वैसा करो, इसके वस्त्र उतारो। मतलब इतने घिनौने लोग हैं ये, इतने गंदे लोग हैं। खुद महिलाओं को साथ में लेकर के आए हुए हैं, लेकिन महिलाओं की कितना सम्मान इनके नज़र में है, आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ इसीलिए कि वो परमेश्वर का जीवित वचन सुना रहा था, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर रहा था लोगों के बीच में, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। उसकी पत्नी को ऐसा ऐसा दोस्तों बोला गया। और उसके बाद दोस्तों आपने इस छछुंदर से मुंह वाली को भी देखा कि कैसे बकवास करती है कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे थे, ये ऐसा करा रहे थे, बच्चों को जबरदस्ती बिठाया हुआ था, लोगों को जबरदस्ती बिठाया हुआ था। एक भी किसी जन को, जो चर्च का जन है, उसको ये ला नहीं पाए कि उसको ला करके उससे गवाही दिलवा दें। अगर जबरदस्ती बिठाया था तो वहाँ के लोग तो गवाही दें, वो बताएं कि हमें जबरदस्ती बिठाया था। तुम तो मक्कार झूठे लोग हो, तुम जैसे लोगों के ऊपर विश्वास करने से अच्छा है कुत्ते के ऊपर विश्वास कर लें। तुम तो अपने मन से उल्टी सीधी बातें गढ़ करके लोगों को बताने लगते हो। अगर वहाँ के लोगों को इतनी परेशानी, इतनी समस्या हो ही रही थी तो वो खुद अपने मुंह से नहीं बता सकते हैं। एक अकेला पास्टर लोगों को जबरन पकड़ करके अपनी कलीसिया में बिठा रहा है। मतलब कैसी ही घिनौनी और गंदी बात है, कैसी ही टूची बात करते हैं ये लोग। कम से कम बोलते वक्त सोच तो लिया करो कि तुम अनपढ़ हो, दूसरे अनपढ़ नहीं है, उनको समझ में आता है। अब दोस्तों ये लोग यहीं पर नहीं रुके, जब ये लोग थाने के अंदर बहुत ज्यादा शोर मचाने लगे, वहां पर जो है बवाल काटने लगे, गंदी बातें बोलने लगे, तो इनको पुलिस ने खदेड़ा और बाहर निकाला। जो वहां के प्रमुख थे, थाना प्रमुख थे, आप लगा लीजिए SHO जो वहां के थे, जब इन्होंने सबने मिलकर के इनको बाहर निकाला तो ये SHO के ऊपर ही चढ़ने लग गए। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं कि कैसे ये उनके ऊपर चढ़ करके उन्हीं के साथ हाथापाई करने की कोशिश करने लगे। एक बार आप ये वाला वीडियो देखिए। ऐसा ऐसा कर रहे हो हाँ? उसका क्या मैं दुश्मन हूँ? क्यों मेरा दुश्मन है? भाई कौन हुआ इतना मालूम नहीं। और उसका क्या इतना हो गया उसको? हिंदू है, हिंदू का मैं भी हिंदू हूँ ना। तो ठेका तुम लोगों ने लेकर हम लोग नहीं है, तो फिर कैसे बोले मैं भी हिंदू है? वो हिंदू मतलब क्या? उसका नाम बोलो कौन है? हिंदू मत बोलो, कौन है वो बताओ ना। तो हिंदू है, हमारा वही काम है, हम कर रहे हैं ना। क्या समस्या है? नाम पूछा था हिंदू है, अरे नाम पूछा ना उसका क्या है, तुमको नाम मालूम नहीं है, सिर्फ हिंदू इतना मालूम है। अभी आपने ये वाला वीडियो देखा दोस्तों, आपने देखा इनके हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। इनको पता है कि गवर्नमेंट हमारा कुछ करेगी ही नहीं, बल्कि पुलिस वाले का ही ट्रांसफर हो जाएगा। इनको पता है कि गवर्नमेंट हमारा ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारे ही वजह से तो दंगे होते हैं, हमारी वजह से तो लोग बंटते हैं, तभी तो वोट वहां पर जाते हैं। ये लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, तभी तो आप देखिए इतनी हिम्मत आ रही है कि एक SHO के ऊपर ये लोग हाथ उठाने के लिए जो है पूरा तैयार हैं। जब वहाँ पर गर्मा गर्मी हुई, तब जब SHO वगैरह ने भी इनको अच्छे से लताड़ा, वहाँ के पुलिस वालों ने लताड़ा, तो ये वहाँ से गए। उनमें से फिर एक जो व्यक्ति है, जो इनका जो एक ठेकेदार खड़ा था, उससे जब पुलिस वाले ये पूछते हैं SHO साहब की आखिर वो है कौन जिसने, जो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है, वो है कौन? ये गधा क्या जवाब देता है, सुना आपने? ये बोलता है कि वो तो हिंदू है। तभी जो है ये SHO साहब भड़क जाते हैं, बोलते हैं हिंदू तो मैं भी हूँ। इसका क्या मतलब होता है कि हिंदू है तो तुम कुछ भी करोगे, तुम्हें किसने ठेका दिया है, तुम ठेकेदार बन गए हो क्या? जब अच्छे से SHO साहब समझाते हैं तब इनको समझ में आता है कि काम उल्टा हो जाएगा। मतलब आप समझ के देखिए, SHO साहब पूछ रहे हैं उसका नाम क्या, कहता है वो तो हिंदू है। SHO साहब कहते हैं भाई मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं कौन सा दूसरे धर्म से आया हूँ, और तुम्हें किसने अधिकार दिया है? तुमसे जो पूछा तुम्हें वो बताना चाहिए, ना कि उसका धर्म जात बतानी चाहिए। आप माने या ना माने दोस्तों,
ऐसे ही हालात जो है जो इन्होंने पैदा कर दिए हमारे देश के अंदर। लोग जो खुद भी जो हिंदू, जो असली सचमुच में हिंदू हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनको अपनी पूजा पाठ से मतलब रहती है, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं, वो लोग इन्हें देख करके एक तो चिढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं वो लोग इन्हें देख करके गालियां निकालते हैं। वो इन्हें कुछ भी नहीं समझते हैं और इनकी ऐसी हरकतों को देखकर उनको अपने ही धर्म के ऊपर शर्म आती है कि क्या हम ऐसे धर्म से आए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनको 1% भी पसंद नहीं करते हैं। इन्हीं की बिरादरी से, इन्हीं के जो जिनको ये हिंदू बताते हैं, वही लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपस में ही अपने आप ही गुरु हैं, अपने आप ही चेले हैं। कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 15-20 लोग, और हमेशा एक ऐसी कलीसिया के ऊपर वार करने जाएंगे जहां पर 20-25 लोग होंगे, 50 लोग होंगे। ऐसी कलीसिया पर इनके अंदर दम नहीं है। किसी 1000, 1500, 2000 वाली कलीसिया में घुस जाएं, जूते चप्पल मार मार के इनको भगाएंगे वहां से, और जूतों की माला इनके गले में डाल करके इनको ना वहां पर जो है गधे पे बिठा के घुमा दें, तब बोलना। क्योंकि जैसी हरकतें ये करते हैं, जैसी गंद ये मुंह से बोलते हैं, कोई भी नहीं सुन सकता है। सबकी लिमिट होती है, और लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद कोई नहीं सुनता है। आप यहाँ पर देखिए, ये एसएचओ को कुछ नहीं समझते हैं, पास्टर के साथ मारपीट, उसकी पत्नी को बोलते हैं कि इसके कपड़े उतार दो। देखिए मतलब क्या है, कहाँ तक हमारा देश चला गया है। अब भी अगर आपकी आंखें बंद हैं तो ऐसे ही अनपढ़ बनकर वोट देते रहिए और हमारे देश का बेड़ा गर्क कराते रहिए। ऐसे ही तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसे ही तो हम बढ़ेंगे, हमारा देश का नाम रोशन होगा। बाकी मैं चाहूँगा आप जरूर पास्टर उमाशंकर सोनी जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि अभी भी जब मेरी इनसे बात हुई, मतलब पास्टर लोगों से वहाँ पर महाराष्ट्र में, तो उन्होंने बताया कि अभी भी ये लोग उनको मारने पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं, उनको जान का खतरा है इन लोगों से। तो आप जरूर उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनकी रक्षा करे और प्रभु फिर इनको सही से अच्छे से सबक सिखाए। क्योंकि वचन तो ऐसा ही कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। और प्रभु के दास पास्टर उमाशंकर जी प्रभु की आँख की पुतली है, जब उनको छुआ है तो बहुत अच्छे से फिर इनको मजा भी परमेश्वर चखाएगा। ये तो हमारे आंखों देखी बात है। जिन्होंने परमेश्वर के लोगों के साथ या परमेश्वर के साथ कभी भी ऐसा कुछ किया है तो उनको क्या क्या भुगतना पड़ा है आप सब जानते ही हैं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों पर जानी जरूरी है। महाराष्ट्र में पास्टर लोगों के पास जानी जरूरी है, कलीसियाओं के पास जानी जरूरी है, ताकि वो लोग जुड़े, वो लोग अपने पास्टरों के साथ खड़े रहें। मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप महाराष्ट्र से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पास्टर के साथ खड़े रहें, भागे नहीं। 1-2 थप्पड़ मसीह के लिए खा लेंगे तो अनंत काल का जीवन मिल जाएगा, लेकिन अपने पास्टर के साथ खड़े रहें, जिसने आपको मसीह में सींचा है, जिसने आपको मसीह में बढ़ाया है, उसको छोड़ करके ना भागें। ये सबसे बड़ी कायरता है। अगर मसीह में आकर के ये बात भी अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर आप कुछ नहीं समझ सकते। आज की ये वीडियो इसलिए मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों अभी जो आप मेरे हाथ में ये वाली बाइबल देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाइबल बहुत सारे लोग हमसे मांगते रहते हैं। इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूँ, जो लोग नहीं देख सकते हैं उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है। आपके माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, वो नहीं देख सकते हैं, या फिर वो अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर पूरी बाइबल मिलती है। 2 ऑडियो बाइबल्स आती है, मैं आपको दिखा दूँ। पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में ये वाली दिखाई थी, ये जो है नए नियम के लिए है। इसमें सिर्फ नए नियम की बुक्स होती हैं, लेकिन इसमें पुराना और नए नियम दोनों हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फीचर बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। हेडफोन कनेक्ट भी हो जाता है, और अगर आप इसको डायरेक्ट चार्ज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट चार्ज भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको जो है ऐसी जगह पर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर बिजली नहीं आती है, तो यहाँ पर सोलर पैनल भी दिया हुआ है, जिससे ये सोलर पैनल से धूप में रख करके भी चार्ज हो जाती है। तो नॉन स्टॉप ये चलेगी आपके पास। नए नियम और पुराने नियम की बुक्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके कंट्रोल दिए हुए हैं। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा भी देता हूँ। अध्याय 1 विश्व एवं मनुष्य की रचना का वर्णन। परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी को रचा। ये बहुत ज़बरदस्त बाइबल है दोस्तों। इस बाइबल को अगर आप लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे संपर्क